अस्सलामुअलैकुम पार्ट टू कोड में खुशामदीद। जैसे कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीखी थी और उसके बाद आज हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस में बहुत ही कम टाइम में एक बेहतरीन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, जो है अब वर्डप्रेस का असल पावर। जो वर्डप्रेस अभी तक जो मशहूर है, इसका जो असल पावर है कि आप कम वक्त में वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने पहले काफ़ी सीखा था कि हम कैसे वर्डप्रेस में कस्टम वेबसाइट बना सकते हैं। हमने एलिमेंटर सीखा था कि उसमें हम पेज बिल्डर की मदद से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वेबसाइट को। आज हम एक टीम की मदद से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमें वर्डप्रेस लाना होगा, तो एक तो ये है कि मेरे पास वर्डप्रेस अवेलेबल है, मैं उस पर काम करूँ, और दूसरा ये है कि मैं बिल्कुल शुरू से काम करूँ, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। तो आपको वर्डप्रेस, क्योंकि एक सर्वर साइड CMS है, तो आपको एक सर्वर चाहिए होगा, अपाची का सर्वर, जो कि हमें ज़ेम प्रोवाइड कर देता है। ज़ेम ने इंस्टॉलेशन सब कुछ सीखा था वर्डप्रेस के साथ, तो मैं ज़ेम को अभी खोल लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ज़ेम में हमारे पास अपाची और माईसीक्वल अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको स्टार्ट करना होता है। जैसे कि आपको पता है, तो मैं ये स्टार्ट कर लूँगा यहाँ से, और माईसीक्वल भी स्टार्ट कर लूँगा यहाँ से। अब यहाँ पर जो ग्रीन मॉड्यूल में जो ग्रीन कलर बैकग्राउंड आ चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये अपाची भी चल रहा है और माईसीक्वल भी चल रहा है। तो मैं इसको कंफर्म भी कर सकता हूँ कि कैसे चलता है। मैं अगर ये एडमिन दबाता हूँ, तो अपाची मेरे पास नज़र आ जाएगा कि अपाची आपके पास ये लोकल होस्ट डैशबोर्ड, देखो अपाची चल रहा है मेरे पास। तो अगर मैं माईसीक्वल का एडमिन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ दबाऊँगा तो PHP माई एडमिन के पास चला जाएगा। और यहाँ से मेरे पास जो माईसीक्वल का सर्वर होता है वो आ जाएगा, जहाँ से हम डेटाबेस बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ डाउनलोड। तो उसको कहाँ ले जाना होता है, उसको ले जाना होता है ज़ेम में। सी में आपके पास जो ज़ेम होता है यहाँ पर, और आपने यहाँ जाना होता है और फिर htdocs में उसको पेस्ट करना होता है। जैसे कि मैं पहले से पेस्ट कर चुका हूँ ये वर्डप्रेस। अब दूसरा काम क्या होता है कि आपको वर्डप्रेस को बाहर ये ज़िप फाइल से बाहर निकालना होता है। तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर करके इसको बाहर निकाल देता हूँ। अब मेरे पास, क्योंकि वर्डप्रेस ये पहले से बना हुआ है एक वेबसाइट, तो ये मेरे पास एरर दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको कैंसल कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास ये अ, एरर ना आए कि नाम मैं वर्डप्रेस 1 कर देता हूँ, ताकि इसका फ़ोल्डर का जो नाम होगा मेरे पास वर्डप्रेस ही आएगा, तो ये बिल्कुल बाहर आ जाए इससे। अब देखो ये वर्डप्रेस बाहर आ रहा है, यहाँ एक्सट्रैक्ट हो रहा है ज़िप से। ज़िप, क्योंकि ये एक फ़ाइल बन चुका है ज़िप, और यहाँ से अब सारी फाइलें बाहर आ चुकी है। तो अब मेरे पास ये फ़ोल्डर बन चुका है। फ़ोल्डर के अंदर देखो ये WP के मतलब वर्डप्रेस के फाइल्स मौजूद है। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब क्या करना होता है, सबसे पहले कि हमें इस साइट का जो नाम होता है वो देखना होता है कि नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ से फ़ोल्डर का नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ वुडमार्क। वुडमार्ट। वुडमार्ट क्यों लिखा? अब मैं इसका एक वजह बताता हूँ आपको कि मैंने वुडमार्ट क्यों लिखा। ये पहला तरीका होता है कि आप वर्डप्रेस का नाम चेंज करें। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो हमें इसका डेटाबेस बनाना होता है। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं? डेटाबेस हम, क्योंकि माईसीक्वल जो होता है वो वहाँ डेटाबेस बनाते हैं, तो यहाँ से मैं डेटाबेस बना लेता हूँ न्यू करके। मैं वही नाम रख देता हूँ, वुड मार्ट। वुड मार्ट ही लगा था, मार्ट, हाँ। और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। सिर्फ यही काम होता है डेटाबेस का, कि मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब देखो ज़ीरो टेबल फाउंड, मतलब ये बिल्कुल खाली है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा काम क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये लोकल होस्ट चल रहा है, डैशबोर्ड मतलब कि ये आ रहा है, तो लोकल होस्ट का मतलब होता है कि हम अभी कहाँ है, htdocs फ़ोल्डर के अंदर है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि हम htdocs के अंदर है। अब देखो यहाँ से अगर वो डैशबोर्ड के अंदर जा चुका है, देखो यहाँ से इस फाइल, तो अब ये वाला लिंक, क्योंकि ये इस वजह से अंदर गया हुआ है कि यहाँ पर ये फ़ोल्डर मौजूद है। देखो ये फ़ोल्डर मौजूद है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। पर अब मुझे, क्योंकि यहाँ जाना है वुडमार्ट में, तो मैं डैशबोर्ड की जगह क्या लिख देता हूँ, वुडमार्ट। अब वुडमार्ट में लिख देता हूँ। अब आ जाएगा मेरे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अभी हम थीम वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हमारे पास, आपको पता है कि पहले वर्डप्रेस जो एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको इंस्टॉल करना होता है। उसके अंदर फिर हम थीम्स वगैरह
सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो अब ये थोड़ा-सा ये वक़्त लेगा और उसके बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएँगे कि आपने इसका सेटअप करना है। सेटअप क्या होता है कि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, तो वर्डप्रेस का डेटा कहाँ सेव होगा? तो हमने कहा कि वो डेटाबेस में सेव होगा। तो उसके लिए हमने एक डेटाबेस बनाया है यहाँ पर वुडमार्क। तो अब ये डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा ताकि मैं यहाँ पर वो सेटिंग अप्लाई करूँ ताकि वो सारा वर्डप्रेस का जो भी फाइल्स, जो भी सेटअप है वो इस डेटाबेस में आके सेव हो जाए। अब देखो वो पहले इंग्लिश लैंग्वेज का कह रहा है, हाँ, इंग्लिश के साथ ही हम चले जाते हैं। फिर यही कह रहा है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ये स्टार्ट करना है तो आपने डेटाबेस नाम प्रोवाइड करना है और फिर ये कुछ ऑप्शन होते हैं ये देने हैं आपने। तो मैं लेट्स गो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखो डेटाबेस का नाम बता रहे कि डेटाबेस का नाम क्या है? तो हमने अभी जो बनाया था वही डेटाबेस में हम इसको सेव करेंगे। तो मैं वही लिख देता हूँ कि वुडमार्ट है और यूज़र नेम। देखो यूज़र नेम ये होता है कि अगर ये डेटाबेस में हर कोई इसको एक्सेस ना करे, तो जब हम पीएचपी माय एडमिन जब इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही उन्होंने ये नाम दिया होता है यूज़र नेम रूट। और अब देखो अगर हमने ये बनाया और इसको एक्सेस किया तो देखो मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर भी पासवर्ड हम नहीं देंगे क्योंकि उस डेटाबेस पे कोई पासवर्ड नहीं है। और ये डेटाबेस कह रहा है कहाँ पर? अब अभी हमें पता है कि डेटाबेस कहाँ पर मौजूद है। देखो लोकल होस्ट पे मौजूद है तो मैं लोकल होस्ट ही रहता हूँ। और फिर कहता है कि अगर हम वर्डप्रेस के टेबल बनाएँगे तो मैं उसके हर टेबल के पहले डब्ल्यूपी लिख दूँगा। तो ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं लिख दे क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे टेबल जब हम बनाएँगे बाद में टेबल्स वो और जो वर्डप्रेस ने खुद बनाएँगे उसमें ये फ़र्क नज़र आएगा कि वो उसके पहले डब्ल्यूपी लिखा होगा। मैं सिंपल यहाँ सबमिट कर देता हूँ और फिर यहाँ से रन इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी कुछ ही देर में देखो ये सारा हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ देख लेता हूँ वुडमार्ट में, तो देखो मेरे पास काफ़ी सारे टेबल्स आ जाएँगे। अच्छा अभी नहीं आए क्योंकि इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे देखो इंस्टॉल अभी आ रहा है। तो वो कह रहे हैं पहले अपने साइट का नाम दे दो, तो मैं साइट का नाम क्योंकि हमने वुडमार्ट रखा था तो मैं यही दे देता हूँ। फिर ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये इस साइट को एक्सेस करने के लिए। पहले जो यूज़र नेम और पासवर्ड था वो था डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो इस बार जब मैं क्योंकि डेटाबेस पे तो हमारा कोई पासवर्ड नहीं था पर मैं चाहता हूँ कि इस साइट पे एक्सेस पे मेरे पास पासवर्ड आ जाए तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ अली और अली डाल देता हूँ ताकि एक आसान पासवर्ड हो। अब देखो ये कह रहा है कि आपके पास जो पासवर्ड है वो बहुत कमज़ोर है, वीक है। तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं आप अ, कमज़ोर पासवर्ड ही एक्सेप्ट करो। यहाँ पर ईमेल डाल दूँगा gmail.com। अच्छा, फिलहाल ये मैंने एक फ़ॉर्जरी ईमेल डाल दिया मतलब फ़ेक ईमेल डाल दिए। अगर आप रियल साइट पे काम करोगे तो आपने फिर असली वाले ईमेल डालना है ताकि अगर आपसे कल पासवर्ड भूल जाए तो इसी ईमेल के ज़रिए आप रिकवर कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक किया तो अब कुछ ही देर में ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगी और हमारे पास इस वर्डप्रेस का देखो जैसे कि यूज़र नेम हुआ या ली पासवर्ड हो ये कहीं ना कहीं तो सेव हुआ होगा। ये कहाँ से हो जाता है? ये यही डेटाबेस में सेव हुआ होता है। देखो ये डेटाबेस आ गए हमारे पास सारे फाइल। अब देखो अगर यूज़र टेबल में ओपन कर लेता हूँ तो देखो हमारे पास वही अली वाला डेटा यहाँ पर मौजूद होगा। देखो अली वाला डेटा यहाँ मौजूद है, इसका पासवर्ड और ये यूज़र नेम। चलो इसको रहने देते हैं। अब आके मैं लॉगिन करना चाहता हूँ कि मैं लॉगिन करूँ वर्डप्रेस ताकि मैं वर्डप्रेस एक्सेस कर सकूँ। तो उसका पासवर्ड मैंने क्या दिया था? अली और अली और मैं लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप सबको पहले से ही मालूम था। ये सिर्फ़ मैंने एक याद दहानी के लिए काम करवाया ताकि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल ये फ्रेश पे इस वजह से किया कि मतलब ये हमारे पास एरर्स वगैरह की कमी आए। तो अब देखो बिल्कुल एक फ्रेश वर्डप्रेस है हमारे पास और यहाँ पर ना कोई प्लगइन्स है और ना ही थीम्स है। तो अब देखो हम अभी देखते हैं कि हम कैसे थीम की मदद से हम एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हम थीम कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ वो कि पेस्ट
ई कॉमर्स थीम में सेलेक्ट कर देता हूँ कि ई कॉमर्स में सबसे जो बेहतरीन थीम है मैं वो देखता हूँ कि कौन सा है। देखो वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम, या देखो ये वाला मैं क्लिक करूँ 2025 के बेस्ट सेलिंग थीम कौन सा है। तो यहाँ से अगर मैं देख लेता हूँ, तो देखो सबसे पहले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च किया था तो वो आ रहा था ये 348 सेल से 2025 में। देखो अभी इसके 332 है, तो इस वजह से मैंने वुडमार्ट इस वजह से सेलेक्ट किया था। अब देखो ये एक थीम है, अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और आगे चले जाता हूँ। तो अभी इसका जो प्राइस है वो है एकदम $60 का। और अभी और इसमें क्या होता है, ये थीम्स की खासियत क्या होती है, मैं इसके लाइव प्रीव्यू पे चला जाता हूँ। लाइव प्रीव्यू मतलब कि हम इसको ये हमें ये थीम कैसे कैसे बन सकता है ये थीम। और तो मैं गया लाइव प्रीव्यू पे, और यहाँ पर अगर मैं नीचे चले जाता हूँ तो देखो ये एक थीम है वुडमार्ट का। और उस पे ये होता है प्री बिल्ट वेबसाइट। मतलब एक ही थीम की मदद से उन्होंने 85 प्लस वेबसाइट बनाए हैं। कि मतलब मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट बनाए होते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं एक ही थीम से मुख्तलिफ किस्म के, तो उन्होंने भी एक यही थीम से 85 वेबसाइट बनाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये थीम खरीद लेते हो तो आप 85 वेबसाइट बिल्कुल मिनटों में बना सकते हो इस थीम से। अब वो कैसे वेबसाइट है देखो, जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखो लाइव लाइव प्रीव्यू। तो मैं ये देख लेता हूँ, देखो ये थीम, अगर आप इस थीम की मदद से मतलब ऐसी वेबसाइट बना सकते हो तो कितना बेहतरीन थीम है ये। फिर मैं दूसरा चेक कर लेता हूँ, देखो ये वेबसाइट बना सकते हैं। देखो मुझे ये वाला थीम थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा ज़बरदस्त है, तो हम ये वाला बनाते हैं, यही वाला बनाते हैं ऐसे ही। तो अब देखो इसमें सबसे मसला जो आ रहा है मेन, कि ये तो हम बना लेंगे इस थीम की मदद से, पर ये देखो कितनी बेहतरीन वेबसाइट है, पर ये थीम क्या है, पेड है। सबसे जो मेन इश्यू आता है, ये थीम क्या है, पेड है। तो मैं आपको इसको पेड जो ना पेड थीम्स और प्लगइन्स मैंने पहले की एक तरीका बताया था कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बार मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि आपने जाना है एक वेबसाइट है WP लोकल, मतलब WP वही वर्डप्रेस, यहाँ जाना है। तो यहाँ एक ख़ास बात ये है कि अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर जब सर्च करेंगे तो वो कहते हैं कि अगर आप ऐसी थीम सर्च करते हैं तो आप सिंपल क्या करें, अगर आपको कोई पेड थीम चाहिए, आप उसकी आईडी हमें प्रोवाइड करें। ये जो थीम है इसमें ये जो वेबसाइट है इसकी ये ख़ास बात है बस। मुझे इस वजह से ये WP लोकर पसंद है। तो कह रहे आप इसकी आईडी मुझे प्रोवाइड करें, जैसे कि मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया देखो। तो यहाँ से वही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट थीम ये आपके पास आ जाएगा। देखो इनके पास अवेलेबल होता है ये WP और वुडमार्ट 8.6 वर्ज़न है और बिल्कुल फ्री में आपके पास आ जाता है। अच्छा ये वेबसाइट आपके पास आ जाता है और यहाँ से आपके पास ये लिंक, यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक हैं, आप कॉपी करो यहाँ से और फिर क्या करो यहाँ पेस्ट कर दो। तो आपके पास ये उस जो उस प्लगइन का वो लिंक आ जाता है और सिंपल आप यहाँ से क्या करो डाउनलोड पे क्लिक करो, तो आपके पास ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। देखो अब मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं यहाँ से कैंसल कर लेता हूँ। चलो ये मैं रहने देता हूँ, ये हो गया डाउनलोड। अच्छा, तो यहाँ तक सबको समझ आ चुका है? यहाँ तक कोई सवाल है? थीम डाउनलोड करने तक। तो अब दूसरी बारी क्या आ जाती है कि हम थीम को इंस्टॉल करें। तो देखो अब हमारे पास जब थीम डाउनलोड हो चुका है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। मैं चले जाता हूँ डाउनलोड पे, ये मेरे पास ये अच्छा देखो ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है वुडमार्क। अब ये कौन सी, तो देखो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर थीम इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करते हैं थीम, थीम पे हम आ जाते हैं और एक तो होता है ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू थीम से क्या होता है कि हम यहाँ से जो भी थीम सर्च करेंगे और वहाँ पर ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। पर हमें क्योंकि हमारे पास पहले से डाउनलोड है तो हम यहाँ से इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम अपलोड करेंगे।
जब मैं अपलोड टीम से बटन दबाता हूँ तो देखो यहाँ पर जो फाइल इसको रिक्वायर्ड है ना वो कौन सी फाइल है, डॉट जिप फाइल उसे रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर अगर आप देख लेते हो उस ये कौन सी फाइल है मेरे पास, डॉट rar फाइल है, तो मतलब ये फाइल वहाँ चलेगी नहीं। तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको पहले बाहर निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वही सेम प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट हियर कर दूंगा ताकि ये बाहर निकल आए। और मैं एक्सट्रैक्ट हियर किया तो ये फोल्डर से बाहर आया। जब मैं इसके अंदर गया तो देखो मुझे पता चला कि इसके अंदर एक और फोल्डर है। तो अब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक प्लगइन्स के अलग फोल्डर है, वुड मार्क थीम के अलग फोल्डर है। तो मैं थीम में चला जाता हूँ। देखो अब मेरे पास जो असल फाइल है वो ये रही, वुड मार्क डॉट जिप फाइल मौजूद है। तब मैं ये फाइल यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, वुड मार्क डॉट जिप, और ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल इंस्टॉल। और याद रखो क्योंकि हमने ये वाला वेबसाइट बनाना है तो इसका नाम है मेगा इलेक्ट्रॉनिक। देखो अच्छा, हम अगर इसको देख लेते तो इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। देखो एक ही थीम की मदद से इतने सारे वेबसाइट हम बना सकते हैं। देखो ये वाला कितना अच्छा है, देखो माशाल्लाह। देखो और भी देख लेते हैं नीचे, क्योंकि हमने नीचे देखा कि यहाँ पर कितने कितने थे, 45 सॉरी 85 से ज़्यादा थे। तो देखो आपको जो भी पसंद हो आप इसी एक थीम की मदद से बना सकते हो। देखो ये लैंडिंग पेज कहा जाता है इसको, कि कैसे पॉपअप लाता है, ये भी काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। पर मैं सिर्फ़ इसमें से एक बना दूँगा, बाकी आप लोग खुद बना सकते हो, सिंपल एक क्लिक का ही मार है बस। ये देखो, अच्छा मैं ये क्यों ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ गया, म ये अपलोड हो रहा है, अनपैक हो रहा है, तो तब तक हम क्या करते हैं, ये थीम्स देख लेते हैं। तो देखो अगर गेम के लिए करना है आपने, अच्छा, तो देख रहे हो कितने सारे इसमें डेमोज़ अवेलेबल है। आप डेमोज़ क्या होता है कि उसमें पहले से उस थीम में बने बनाए वेबसाइट्स होते हैं, उसको डेमोज़ कहते हैं। तो फिलहाल ये अभी तक भी अनपैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ अभी और भी टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। तो बीच-बीच में शायद मैं कुछ पॉज़ लूँ और या ऐसे करूँ कि हम इसको मतलब स्पीड से बढ़ा देंगे। तो फिर मैं ये एडिटर से कह दूँगा कि वो स्पीड से बढ़ा देगा, ताकि आपको इतना जो फालतू टाइम है आप इसमें ज़ाया ना हो आपका। अच्छा देखो, अब हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल इसको एक्टिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ से थीम को एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जब थीम इंस्टॉल हो जाता है तो फिर एक्टिवेशन लाइव में होता है, ताकि वो थीम हमारा करंट थीम बन जाए, उसी पे हम काम करें। तो जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, तो अब क्योंकि जो भी थीम हमारे पास इंस्टॉल होता है तो उनके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, वो ये करता है। अब ये कह रहा है क्योंकि देखो हमने थीम इंस्टॉल कर, अब देखो हमारे पास ये वुड मार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये कह रहा है कि जो विज़ार्ड होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, पूरा वेबसाइट हम यहाँ से बना सकते हो, फिर बाद में भी हम बना सकते हैं। और मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो फिर दूसरा आता है, अगर आप ये फ्री वाला इंस्टॉल करोगे तो आपके पास यहाँ एक्टिवेशन आया आया होगा। तो यहाँ पर डीएक्टिवेट थीम आ रहा है। डीएक्टिवेट थीम मतलब ये है कि अब हमारे पास देखो हमने ये लाइसेंस परचेज कर लिया है, क्योंकि ये जीपीएल है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है, तो ये पहले से एक्टिवेट हो चुका है, तो हमें डीएक्टिवेट नहीं करना। सही है, क्योंकि ये पहले से एक्टिवेट हो चुका है, तो मैं सिंपल इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, फिर तीसरा ऑप्शन इसमें आया चाइल्ड थीम। अब चाइल्ड थीम पे मैं नहीं जाता। चाइल्ड थीम क्या होता है कि अगर हमें इसके बारे में आप खुद सर्च कर लेना है। ये मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये चाइल्ड थीम क्यों ज़रूरी होता है, कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसके जो सोर्स फाइल है चेंजेस करते हैं, सोर्स फाइल में चेंजेस करते हैं। अगर सोर्स फाइल में चेंजेस करेंगे तो अगर हमारे पास
उसके बाद कुछ अपडेट्स आएँगे ना, अगर हमें अपडेट्स आएँगे, तो वो सोर्स फाइल वो चेंजेस हमारे ख़त्म हो जाएँगे। इस वजह से कहते हैं कि आप चाइल्ड थीम बनाओ, तो जब चाइल्ड थीम हम बनाते हैं, तो फिर अगर हम सोर्स फाइल जो हम इसकी मेन फाइलों में चेंजेस करें, तो वो ख़त्म नहीं होंगे। देखो वो ओवरराइट नहीं होंगे फिर हमारे पास। तो इस वजह से एक चाइल्ड थीम काफ़ी लाज़मी होता है, आपको करना चाहिए, पर यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए मैं नहीं करता बस। तो मैं इस बार इसको क्या कर लूँगा, स्किप कर लूँगा। दूसरा, अब ये कह रहा है कि मुझे एक पेज बिल्डर चाहिए, क्योंकि हमने एलिमेंटर पढ़ा था। तो अब जो मैं को एक जो थीम ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें देखो पहले से प्लगइन्स अवेलेबल है। इस इसमें पहले से प्लगइन्स अवेलेबल है। इस प्लगइन्स में ये जेएस कंपोज़र है ना, ये मुझे पता है ये है डब्ल्यूपी बेकरी। तो ये वाला थीम है, तो मैं इसमें ये वाला इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब इसी तरह ये फिर थोड़ा-सा टाइम ले लेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि आप डब्ल्यूपी और ये कुछ है, ये मुझे चाहिए, आप ये इंस्टॉल करके दें। या तो मैं क्या करूँ, इस पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल करूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप तो मैं यही कर लेता हूँ कि क्योंकि ये कुछ इसमें रिक्वायर्ड है, मतलब इसके बगैर चलेगा ही नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ही कर लेता हूँ और थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ ताकि ये इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाए। अच्छा देखो, तो अब हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्लगइन भी आ चुके हैं, एक्टिवेट भी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, तब मेरे पास प्लगइन्स के बाद आता है प्री बिल्ट वेबसाइट। तो हमने कौन सा हमें बनाना है, कौन सा हमने चूज़ किया था, ये वाला मेरा ख्याल से ये वाला था ना? हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें इस तरह का वेबसाइट बनाना है, हमें इस तरह का चाहिए। तो मैं ये वाला डेमोज़ यूज़ करूँगा, मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ गए। अब मैं मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं देख लेता हूँ कि कहाँ है। देखो ये बहुत सारे हैं, तो इसमें से हम जो चूज़ करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा, वही थीम हमारे पास, ये मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, देखो वही चीज़ आ चुका है। हम इस तरह की वेबसाइट बनाएँगे। तो सिंपल मैं ये बटन दबाऊँगा इम्पोर्ट का। अब इम्पोर्ट बटन दबाया, तो अब दोबारा मेरे पास कुछ ये टाइम लेगा। तो मैं इसको ये थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ वीडियो का, और इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। अभी तक जो हमारे पास हमारी जो वेबसाइट शो हो रही है, वो ऐसे शो हो रही है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी सिस्टम नहीं है। सिर्फ़ हमने क्या कर दिया है, थीम एक्टिव कर दिया है और वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर दिया है। सिर्फ़ इस वजह से हमारे पास कुछ ऐसे वेबसाइट आ रही है। पर अब जब ये इम्पोर्ट हो जाएँगे ये फाइल्स, तो अब देखना कि फिर क्या होता है। 30% से ये अब हमारे पास जब 100% तक हो जाएगा, तो फिर हम इस वेबसाइट को देखेंगे कि इससे क्या से क्या बन चुका है। अच्छा, जैसे कि देखो, अब हमारे पास कंटेंट भी सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है, और अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो अब मेरे पास सब कुछ रेडी हो चुका है। अब जो बाद में हमें काम करना है, क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस आना चाहिए, तो इसके लिए आप फिर कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें। पर मैं अब ये देख लेता हूँ कि हम हमारा होम पेज कैसे दिखेगा। मैं व्यू होम पेज पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो जैसे हमने पहले देखा था, तो हमारे पास पहले कैसा था और अब कैसे बन चुका है। तो देखो बिल्कुल सेम जैसे उस तरह था, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट को देख सकता हूँ। अच्छा, इसमें देखो ये वार्निंग्स आ रहे हैं, तो वार्निंग्स ये मतलब सिर्फ़ आपको वार्न किया जाता है, कोई एरर्स नहीं होता। तो ये सिर्फ़ आप कैसे इसको हाइड कर सकते हैं। अ अ, इसके लिए आप जाएँगे जो आपके थीम्स में वेबसाइट होती है, प्लगइन जिसके मैं चले जाता हूँ, सैम्प में, और स्टीडॉक्स।
एक्सटीडॉक्स में जाके जो वुड मार्ट था वहाँ पर, और वहाँ पर डब्ल्यू पी कंटेंट नहीं, यहाँ पर देखो आपके पास होगा wp-config.php। इस फाइल को आप ओपन करें, एडिट करें मतलब, और यहाँ पर अच्छा जहाँ पर नीचे देखो आपके पास ये डिबग होता है आपके, जैसे कि आपके पास ये फॉल्स है, मतलब ये आपको एरर शो नहीं होगा पर ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सिंपल इसके लिए आप क्या करें, आप जाए चैट जीपीटी पर, उनको कहें मेरे पास वर्डप्रेस में वार्निंग शो हो रही है, कैसे हाइड करूं। देखो आप इससे ये क्या करेगा, आप को ये वही बता रहे कि आप डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग में जाके अ, जिसको ये कह रहे कि डब्ल्यू पी डिबग आपके पास ट्रू होगा क्योंकि ये पहले से फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही है। और आप देखो ये एरर्स को, ये वाले के एरर्स और जो वार्निंग्स हो वो हमें शो ना हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर जाके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इससे भी हो जाएगा। मैं देखता तो इससे होता है कि नहीं। अच्छा मैं उसको कंट्रोल एस सेव कर लूँगा और वापस को रिफ्रेश कर लूँगा, तो देखते हैं कि वार्निंग जाते हैं कि नहीं। तब आप देख सकते हैं तो वार्निंग जो हमारे पास शो हो रहे थे वो बिल्कुल नहीं आ रहे। तब देखो ये कितनी बेहतरीन वेबसाइट हमारे पास बन गई। मैं वापस चला जाता हूँ होम पेज पे और वहाँ पे कुछ वार्निंग शो हो रहे थे, तो वो भी अब शो नहीं होगी बिल्कुल। तो ऐसा बेहतरीन। अच्छा ये सारे ये डेज ये आप इसके जो एडिट एडिट करके या कस्टमाइज़ करने के बाद ये सब आप कर सकते हो। आप स्कीम को बाकायदा कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो प्रोडक्ट्स है उसको रिप्लेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। ये जो सेल्स होते हैं ये भी आप इसके लिए टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें देखो ये कैटेगरीज़ है यहाँ भी शो हो रही है। तो ये इस तरह के आप बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो फिर इसी तरह बहुत सारे और क्लासेस हम करेंगे इसी तरह कुछ जो इंटरेस्टेड हो। और जो ये देखो ये आपकी तरफ से जब रिक्वेस्ट आता है तो फिर मैं इसी तरह वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। बाकी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।